हम थोड़ा सा बात एशिया कप की ओर करें। जिस तरीके से वो पूरा विवाद हुआ, नो हैंडशेक विवाद जिस तरीके से हुआ, भारतीय टीम ने इग्नोर किया कि भाई हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि उनका वो लेवल है नहीं कि हमारे लेवल पे आकर वो बिल्कुल। क्रिकेट खेलें। और क्रिकेट की भी जो बात हुई, भारतीय टीम के सामने कहीं टिक नहीं पाए। 3 मुकाबला तीनों भारतीय टीम ने जीता और शानदार अंदाज में जीता। बिल्कुल। पाकिस्तान न मुकाबला जीत पाई और न उस माहौल से उबर पाई जो भारतीय टीम ने उन पर बनाया था। बिल्कुल, यही उनकी खुन्नस भी तो है, इसी यही की खुन्नस है। बौखलाहट भी है उनके पास, क्योंकि वो सोच के आए थे कि हम हो सकता है हराएँ भारत को, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भारतीय टीम के पास जो दमखम है, वो कभी हाल-फिलहाल में तो नहीं हरा सकते, हाँ, और ये रिकॉर्ड हम नहीं कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड कह रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जो भारतीय टीम का दबदबा रहा है पाकिस्तान पे, ये भूलना नहीं चाहिए पाकिस्तान को। इसी बात की बौखलाहट थी। वो अंत-अंत तक सोचते रह गए और हम ट्रॉफी लेके, वो विवाद करते रह गए, बोलते रह गए, हम ट्रॉफी लेकर निकल गए वहाँ से। मतलब ट्रॉफी हमें मिली ट्रॉफी नहीं। लेकर हम निकले हैं, जाहिर-सी बात है ये एक संकेतांक है जो स्वप्निल ने बोला कि हम ट्रॉफी लेकर निकल गए, हाँ, यानी कि हमने ट्रॉफी जीत ली खिताब है, जीत लिया, हाँ। खिताब जीत लिया है, ट्रॉफी जीत ली है। लेकिन अभी वो ट्रॉफी हमारे हाथ लगी नहीं है, उसके बाद का जो विवाद था वो और बढ़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बिल्कुल। मोहसिन नकवी, एक तरीके से मैं कल भी लाइव था तो मैंने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष में ही इतनी काबिलियत है कि वो अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती किस तरीके से करा सकते हैं, ये वही समझ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आप उनके सही बोल अलावा रहे हैं। उस लेवल पर कोई भी देश हो, चाहे कप्तान हो, चाहे उस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष हो, उस लेवल पर आकर स्वप्निल बेइज्जती तो अपनी नहीं करा पाएगा। जब आपको पता है कि भारतीय टीम ने मना कर दिया है कि भाई हम आपके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, फिर भी आप इस जिद में अड़े हैं कि ट्रॉफी तुम्हें अपने हाथ से ही दूंगा, यानी आप तो खिताब हार गए, उसके बाद भी आप ट्रॉफी भारतीय टीम को देने के लिए वहां आकर खड़े हो रहे हो। भारतीय टीम इग्नोर कर रही है कि भाई हम आपसे न खिताब लेंगे, न मेडल लेंगे, न कोई हम आपसे बात करेंगे, उसके बाद भी आप अड़े हो। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और जिस तरीके से नकवी ने ये पूरा माहौल क्रिएट किया और बीसीसीआई ने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा है इस पूरे माहौल पर, इसको आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और समझाएं। बिल्कुल। और इसलिए भी कि मीडिया में कई तरीके की खबरें हैं, जी, उसको आप क्लियर करिए कि जो सच्चाई है वो सामने आए। जी। ये पूरा विवाद तो 14 सितंबर को हुँ, भारत-पाकिस्तान के बीच पहले मैच से शुरू हुआ था। भारतीय टीम ने चौंका दिया था एक्चुअली पाकिस्तान को, कि उन्होंने हाथ ना तो टॉस के दौरान मिलाया, ना बाद में न मिलाया, बाद में मिला। ड्रेसिंग रूम बंद कर लिया। इससे पाकिस्तान की टीम खलबली मच गई थी उनके अंदर। उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि बीसीसीआई पे आरोप लगाएँ, कैसे लगाएँ बीसीसीआई, तो उन्होंने मैच रेफरी को घेर लिया, पाइक्रोफ्ट को घेरा उन्होंने, पाइक्रोफ्ट पे आरोप लगाए। पाइक्रोफ्ट ने सीधा-साधा बोला कि उनको जो आदेश मिले थे वो वो उन्होंने ऑर्गेनाइज़र्स से मिले थे। उसमें मेरा कोई हुँ, रोल नहीं है, और उन्होंने सिर्फ सफाई अपनी दी थी। इसके बाद पाकिस्तान की टीम बौखलाहट और बढ़ गई। फिर दूसरा मैच हुआ, दूसरे मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारत देश का मज़ाक मतलब किरकिरी करने में हुँ, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने विवादित इशारे किए, आपत्तिजनक इशारे किए। तो भारतीय टीम ने जीत कर इसका जवाब दिया, इसका फिर जवाब दिया। कंप्लेन किया, फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर मतलब मैच फीस और उन्हें सख्त हिदायत भी दी गई। फिर तीसरा मैच हुआ और भारतीय टीम फिर खिताब जीत गई। अब उसके बाद फिर जब भारतीय टीम ने पहले ही ऑर्गेनाइज़र्स को ये जानकारी दे दी थी कि हम नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तो नकवी का वहाँ पे मौजूद रहना किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि स्टेज पर वो लगातार मौजूद रहे, और भारतीय खिलाड़ी भी वहाँ पे मैदान पर ड्रेसिंग रूम हुँ, जाने के बजाय मैदान पर खड़े रह के इंतज़ार करते रहे कि कब उन्हें ट्रॉफी दी जाएगी। जी है। क्या एसीसी अध्यक्ष को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई टीम जीतने के बाद वहाँ मैदान पर खड़ी है, तो जो उन्होंने कहा है उसका पालन कर लिया जाए। आप वहाँ रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी थी। हुँ, वहाँ पे सऊदी अरब, यूएई के हाँ, यूएई के। यूएई के यूनाइटेड अरब अमीरात के भी थे वहाँ पे अधिकारी। उनसे उनके हाथ से ट्रॉफी दे दी जाती तो क्या फ़र्क पड़ता? कुछ नहीं, आप मुकाबला खेलने सऊदी जा रहे हो, चाहे भारतीय टीम हो, चाहे पाकिस्तान की टीम, आप जो है न्यूट्रल वैल्यू पर मुकाबला खेलने जा रहे हो। तो अगर आप दोनों टीमों में कुछ विवाद है और वहाँ उस देश का जो है प्रतिनिधि मंडल वहाँ मौजूद है, तो जिस देश बिल्कुल, में आप मुकाबला खेल रहे हो, तो उसके हाथ से दिलवाने में इनको क्या आपत्ति आ और जाती? आपत्ति वहाँ तक ठीक थी, लेकिन उसके बाद फिर वो ट्रॉफी लेकर जाने वाला मुझे ये समझ नहीं आया कि वो ट्रॉफी लेकर भाग क्यों गए?
मतलब अगर ये था तो वहाँ पे छोड़ देते वो ट्रॉफी, कोई और वो ट्रॉफी भारतीय टीम वहाँ से उठा लेती, हाँ। भारतीय टीम वहाँ से जश्न वो जीत का जश्न मनाती। वो ट्रॉफी लेकर भाग कर जाने वाला जो इंसिडेंट था, वो दिखाता कि पाकिस्तान टीम मतलब पाकिस्तान में किस प्रकार की खिलबुलाहट है भारतीय टीम की जीत पर, कितना खुन्नस खाते हैं वो भारतीय टीम से, कितने चिढ़ते हैं, ये दिखाया। वो ट्रॉफी लेकर निकल गए अपने होटल। ये किस तरह का व्यवहार था मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद अब आई भारत बीसीसीआई जो है, अब वो आईसीसी में हुँ। अपना कंप्लेंट दर्ज करवाएगी और पूरी ऐसी संभावना है कि अगर ट्रॉफी नहीं सौंपी जाती है, तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है और नकवी पर गाज गिर सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से स्वप्निल ने इस पूरे मामले को बताया है, मीडिया में क्या चल रहा है, आप उस पर ध्यान देने की बजाय तथ्य क्या है, उस पर ध्यान दीजिए, चूँकि जो घटना हुई, वो हो गई है। तथ्य भी ये भी हाँ, थे कि जब जब उन्होंने कंप्लेन किया था पाइक्रोफ्ट का आईसीसी में, उन्होंने पाइक्रोफ्ट को लेकर कोई तथ्य पेश नहीं किया था। आईसीसी ने भी अपने उसमें यही कहा है कि कोई तथ्य पेश किया नहीं गया। हाँ। हम किस आधार पर पाइक्रोफ्ट को जिम्मेदार माने? जब उनके पास तथ्य ही नहीं है, तो वो किस आधार पर कंप्लेन पे कंप्लेन, कंप्लेन पे कंप्लेन, कुछ भी अनाप-शनाप कंप्लेन कर रहे हैं। भाई, हम मुकाबला खेलने जा रहे हैं। जी, अगर अंपायर का डिसीजन हमको पसंद नहीं आता है, तो हम रिव्यू लेते हैं। बिल्कुल। भारतीय टीम पाकिस्तान से अगर हाथ नहीं मिलाना चाह रही थी, उन्होंने तय कर लिया था, तो वो किसको बताते? ऐसा नियम भी नहीं है वहाँ कोई। जो रेफरी है या जो अंपायर है। हाँ, नहीं और और ऐसा कोई अंपायर से नियम भी नहीं है। अंपायर तो ग्राउंड पर फैसला बिल्कुल, देने के लिए बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। पूरे क्रिकेट को संचालित करने की जो ज़िम्मेदारी है वो रेफरी रेफरी की की है। है। तो ज़ाहिर-सी बात है हम अपनी बात रेफरी से ही कहेंगे। और नहीं ऐसा कोई नियम होता कि हाँ, आपको मिलाना ही है, आपको जानकारी देनी है कि हम हाथ नहीं मिलाएँगे, हुँ, तो अलग बात है। वैसे भी बीसीसीआई ने पहले जानकारी दे दी थी ऑर्गेनाइज़र्स को कि हम हाथ नहीं मिलाएँगे। ये बात रेफरी तक पहुँची, रेफरी ने पाकिस्तान के कप्तान को बताया कि वो हाथ नहीं मिलाएँगे। इस पे बौखलाहट किस बात की थी मुझे समझ नहीं आई। और दूसरी बात ये है कि कोई ऐसा नियम नहीं है हुँ, एमसीसी के रूल बुक में कि आपको हाथ मिलाना ही है। सीधी-सीधी बात है। तो अगर हाथ नहीं मिलाया भारतीय टीम ने और हम हाथ क्यों मिलाएँ? आतंक को जो प्रमोट करता है देश, उस उनसे हाथ मिलाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़ाहिर-सी बात है अगर आप आतंक को प्रमोट करेंगे और जिस तरीके से मुकाबला हारने के बाद सलमान अली आगा ने ये बोला कि हाँ, वो अब अगर मैच फीस दे रहे हैं। हाँ, हम मुकाबला हार गए हैं, इसके बाद भी हम मानेंगे नहीं। और जिस तरीके से भारत ने अ, ये सिद्ध किया कि पाकिस्तान समर्थित वो आतंकवादी थे पहलगाम में, जो हमला करने वाले थे, तो इनको ये मानने में क्या ऐतराज़ था? और उसके बाद भी उन्होंने ये बोला कि भारतीय हमले से हमारे यहाँ जो क्षति पहुँची है जिन लोगों को, हाँ, हम परिवार जिन परिवारों को क्षति पहुँची है, हम उनको डोनेट कर रहे हैं। तो जबकि आप सोचिए। भारत ने हुँ, साफ कहा है कि जो हमने हमला किया था, वो आतंकी ठिकानों पे किया था और आतंकियों को ही मारा है। तो इसका आतंकियों मतलब है कि पाकिस्तानी जो है वो आतंकियों के परिवार वालों को अपनी मैच फीस दे रहे हैं। अच्छा, इस पूरे विवाद पर मैं थोड़ा-सा पाकिस्तानी मीडिया की ओर रुख करना चाह रहा हूँ। जी। पाकिस्तानी मीडिया ने भी मोहसिन नकवी की और पाकिस्तानी टीम के खेल की, हुँ। दोनों की जो है जितना विरोध हो सकता था उसने किया। और हाँ, शाहिद अफरीदी का तो कल बयान आया, उन्होंने तो सीधे नकवी पर हमला ये बोला है उन्होंने कि या तो आप राजनीति कर लें या या फिर फिर पीसीबी की ज़िम्मेदारी सँभाल लें। दोनों एक साथ नहीं चल सकता क्योंकि वो दोनों चीज़ एक में घुसा रहे हैं। हुँ, एक तरफ नकवी ये बोलते हैं कि क्रिकेट और राजनीति को एक में मतलब मत घसीटो और दूसरी तरफ वो बयान जो दे रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से प्रेरित। ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तानी मीडिया ने भी यही बोला है कि अ, अगर भारतीय टीम मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेना चाहती थी, तो उनको यूएई के जो और भी ज़िम्मेदार लोग, अधिकारी वहाँ मौजूद थे, उनके हाथ से दिलवा देना चाहिए था और वो हक भारतीय टीम का है यानी जीती हुई टीम का है। वो किसी की ट्रॉफी नहीं है, जो टीम जीतती है, वो ट्रॉफी उसकी होती है उस एक पर्टिकुलर समय के लिए। जब अगली बार एशिया कप होगा, तो उम्मीद करते हैं भारतीय टीम उसमें भी जीतेगी जी, और बिल्कुल। ये ट्रॉफी भारत के पास ही रहेगी।